बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री संत नगर में श्री गुरु महाराज जी ने जब से कृपा फरमाई है, थोड़े ही दिन हुए हैं। 5 मई को आप जी श्री संत नगर फरमाए, बड़े ज़ोरों शोरों से शुभ आगमन हुआ। गुरमुख प्रेमी पहले से ही अपने प्रीतम का दर्शन पाने के लिए श्री संत नगर की धरती पर आकर के अपने सतगुरु के आने की बाट जो रहे थे, पलकें बिछाए हुए इंतजार कर रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने रहमत बरसाई कि सभी गुरुमुख प्रेमियों की इस सुखद और शुभ भावना को परिपूर्ण किया। श्री दर्शनों से सबको निहाल किया। रोज नित्य प्रति सुबह सवेरे अमृत वेले से श्री आरती पूजा का शुभ समागम गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कराना। संध्या के समय श्री आरती पूजा और बीच में श्री दर्शनों का नित्य प्रति खुलना, ये श्री गुरु महाराज जी का सभी गुरुमुख प्रेमियों पर बहुत ही बड़ा परोपकार है, जो श्री गुरु महाराज जी दोनों कर कमलों से आशीर्वाद लुटा रहे हैं, प्रसाद लुटा रहे हैं। श्री दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी जाने कहाँ कहाँ से श्री दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। और रविवार के दिन 7 मई का शुभ दिन, ये जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए, पूरा दर्शन हाल और दर्शन हाल के बाहर जो बरामदा है, बरामदे के बाहर जो बरामदा है, सीढ़ियों तक, सीढ़ियों के नीचे तक गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का आनंद ले रहे थे। पूरी संगत श्री दर्शन का लाभ प्राप्त करते हुए, स्वर्णिम नज़ारा ये संत नगर का सभी के लिए। और श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर विराजमान होकर के जब प्रवचन फरमाए, शुभ आशीर्वाद फरमाया, सत्य और असत्य के बारे में जो वचन फरमाए कि नाम सत्य है, बाकी सब जग झूठ है। सूरत शब्द की पहचान के बारे में हिदायत फरमाई। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे, अपने प्रीतम के दर्शन पाकर, सुंदर वचन सुनकर। और इस प्रकार फिर आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने भी सुंदर सत्संग
वचन सुना करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। चारों ओर बार बार जयकारों का जय घोष ऐसा हो रहा था जैसे आकाश गुंजायमान हो रहा। वहाँ बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी कुछ भी सोचने के लिए खाली नहीं थे। वो केवल और केवल अपने सतगुरु के दर्शनों को और सत्संग को और उन स्वर्णिम घड़ियों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे थे। महात्मा जी का आओ सत्संग सुनते हैं। श्री संत नगर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आज श्री संत नगर में अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर जो श्री सदगुरु दाता दयाल जी हम सब गुरुमुखों को पावन दर्शन अमृतमय वचन और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं के लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख श्री वचनों में वर्णन हुआ कबीर आधी साथिए कोटि ग्रंथ कर जान नाम सत्य जग झूठ है स्वर्ग शब्द है। महापुरुषों की यही महिमा है कि वो करोड़ों ग्रंथों का जो सार है वो थोड़े में ही सुनता है। जीव करोड़ों ग्रंथ पढ़ करके भी उसमें से अपने मतलब की वस्तु को ढूंढ नहीं पाता। सत्पुरुषों की सत्संगत की यही महिमा है। इसीलिए इतनी महिमा सत्संगत की गाई गई है। जितने भी वेद शास्त्र सद ग्रंथ हैं सब में संतों की बहुत महिमा है। कि अगर इंसान ग्रंथ पढ़ता है तो उसमें पढ़ते पढ़ते इतना उलझ जाता है कि फिर ये निर्णय करना ही मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है जिस मार्ग पर चल के मैं अपने आपका अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं, अपना बेड़ा इस भव सागर से पार कर सकूं। जब एक सत्पुरुषों की सत्संगत में आता है, सत्पुरुषों की सत्संगत के भी उन्होंने वर्णन किया है कि गिरजा संत समागम समन लाभ कशमान। सत्पुरुषों के सत्संग समागम से बढ़कर इस संसार के अंदर कोई दूसरा लाभ नहीं। ये भगवान शिव अपने मुख से वर्णन करते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कशमान। दुनिया में लोग संतोष समझता है कि मैंने इतना धन कमा लिया तो बहुत बड़ा लाभ कमा लिया, इतना नाम कमा लिया तो बहुत बड़ा लाभ कमा लिया, कोई डिग्री हासिल कर ली तो कोई बहुत बड़ा लाभ कमा लिया। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिसने सत्पुरुषों की सत्संगत हासिल कर ली समझो उसने बहुत बड़ा जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया।
ग्रंथ का सार समझा। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाताचार्य जी ने अभी वचनों में फरमाया कि नाम सत जग जीवन। बस इस आदि पंक्ति के अंदर समझो करोड़ों ग्रंथों का सार जोड़ है कि जो सतगुरु का शब्द है, श्री सतगुरुदेव महाराज ने अपने मुखारबिंद के उच्चारण करके फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने जो गुरुमुखों को ये सोहम शब्द दिया है, ये केवल सार और सत्य। इस संसार के अंदर यही सत्य है और श्री सतगुरुदेव महाराज ने फरमाया कि ये सत्य शब्द सोहम शब्द ही आपका बेड़ा से बहुत आगे से पार कर। साधन की जरूरत नहीं, कोई योग यज्ञ जप तप व्रत कुछ महापुरुषों ने हमें नहीं बताया, किसी कर्मकांड में नहीं बताया, लेकिन स्पष्ट समझाया इसके बिना भी कल्याण नहीं है। वाणी मन है कहने नानक ये तत्व विचार बिल्कुल तत्व निचोड़ है। ये क्या बिन हरि भजन नहीं, बिना भजन के बिना सिमरन के कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, चौरासी के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, दुखों के बंधन से मुक्त नहीं। ये गारंटेड, ये उनके अटल सिद्धांत हैं। कितने भी उपाय करो इंसान को अंतर की शांति, अंतर में प्रकाश नहीं हो सकता। अभी श्री सतगुरुदेव दाताचार्य जी ने कुछ दिन पहले ही परम धाम में ये वचन फरमाए कि साध संग है चांदना सकल अंधेरा। सत्पुरुषों की सत्संगत में रोशनी है, सत्पुरुषों की सत्संगत में सत्यता का प्रकाश है, सत्पुरुषों की सत्संगत में सुख है, शांति है, आनंद। बाकी सारे संसार के अंदर असत का प्रकाश है, असत का अंधकार है, दुख है, चिंता है, कलह कल्पनाएं घटनाएं। तो जब जीव सत्पुरुषों की सत्संगत में आता है, नाम की कमाई करता है, उनके निर्देशों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, तब जो है उसके पास सत्य का धन है। और यही वो धन है जो जीव को अंदर का सुख देता है, यही वो धन है जो बाहर का सुख देता है, यही वो धन है जो लोक में भी साथ है, और यही वो धन है जो परलोक में। दुनिया की कौन सी चीज है जो इस लोक में भी हमेशा साथ रह सकती है? कौन सी चीज है जो परलोक के साथ हो सकती है? आज मैं एक कहानी सुन रहा था कि एक सेठ था, बहुत करोड़पति होगा, कितना भी होगा, वो कार में जा रहा था। तो आजकल लोग कैसेट चलाते हैं, कैसेट लगी थी उसके, तो कैसेट जो है सत्संग की चल पड़ी। तो उसमें जो है यही वचन महापुरुषों का आया कि संसार की कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। साथ न चाहे बिन भजन विखया सगरी सार, हर हर नाम कमावना नाना ते संसार। एक प्रभु के नाम के बिना कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। क्या वो सेठ था? तो जब आदमी के पास धन होता है और दुनिया के साधु समान ऐश्वर्य के समान होते हैं, तो मन में अहंकार भी थोड़ा बहुत होता ही है। उसके मन में भी ये भाव आया कि भाई कुछ नया करके दिखाओ। ये जो संत ने कहा है कि दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जा सकती, और मैं कुछ ऐसा नया करता हूँ कि जिससे जो है मैं अपना सारा धन, अपना सारा साथ ले। अब कईयों के मन में ये होता है कि मैं कोई दुनिया में ऐसा करूँ जो मेरा दुनिया में नाम है। एक बार एक डॉक्टर श्री 108 श्री परमहंस दाताचार्य श्री पंचम पातशाही जी महाराज के चरणों में आया। तो
उसने कहा कि गुरु महाराज जी, बस मेरे दिल के अंदर एक ही तमन्ना है, मेरा नाम पूरी दुनिया में मेरा नाम। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं भी नाम तुझे दुनिया में अगर नाम करना है तो नाम कमाना पड़ता है। जिसने भी नाम की कमाई की है उसका दुनिया में नाम। दुनिया में बड़े बड़े राजा महाराजा वो भी नाम जानता है, लेकिन देखो परम संत कबीर जी का नाम जानते हैं, किसी से पूछ लो, बाबा गुरु नानक देव जी का नाम जानते हैं, उन्होंने तो दुनिया का धन कमाया, उन्होंने तो नाम कमाने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि रहती दुनिया उनका नाम लेकर के भी भगवान के नाम किया। तो एक छोटी सी कथा भी है कि एक बार एक काशी का सेठ पहुंच गया बम्बई जो गया तो उसमें पुराने जमाने की बात है, उस समय तो यही बैलगाड़ियों से घोड़े से रेलवे नहीं थी, उस समय जब परम संत कबीर जी यहाँ पर थे। तो वो जब बम्बई पहुंचा तो किसी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं काशी से। उसने बोला कि काशी कौन सी? वो कबीर साहब वाली। वो उसने काशी में रहकर भी कबीर साहब का नाम सुना और यहाँ से मैंने कहा ये कौन कबीर साहब है जो उनके नाम से जो काशी में ही मशहूर होगी। मेरा पास इतना धन, इतना माल, दो चार किसी को आगे गया, किसी दुकान पे बिजनेस के कारण जो है बातचीत करी तो उसने पूछा कौन सी काशी? कबीर वाली है। अब उसके मन में यही आया कि पहले तो मैं काशी अपने नाम करता हूँ, क्योंकि वो काशी कैसे कबीर के नाम से कैसे काशी। यूँ ही वापस आया, उसने पहले पता किया कबीर साहब कौन है। उसने सोचा कि बहुत बड़े महल में रहते हैं, मुझे पता लगा तो देखा तो किसी झोंपड़ी में रहते हैं। पहुँच गया, देखा कि तो कोई संत फकीर हैं, उनके चरणों में नमस्कार किया तो उसने कहा महाराज परम संत कबीर साहब अभी तुम कैसे आए हो? बोला कि मैं तो जो है इसलिए आया हूँ कि वहाँ मुंबई में गया तो बोला जो है काशी से आए हो, बोले कबीर की काशी से। मैंने सोचा कोई आप बड़े एक साहूकार होगी तो आपका नाम बम्बई का काशी के नाम काशी आपके नाम से मशहूर होगी। तो ये कौन सा तरीका है जिससे जो है आपका नाम इतना ऊंचा हो गया है, काशी आपके नाम होगी, मैं अपना नाम ऐसा चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा बैठो यहाँ पर अभी हम बताते हैं। उन्होंने माता लोरी को आवाज लगाई, वो आई, बोले जाओ बाहर से मिट्टी का ले, मिट्टी का तस्ला ले आए। मिट्टी का तस्ला ले आए तो बोले इसमें जो है एक टीम जो है घी, उस समय तो देसी घी होता था, ये रिफाइंड से पैदा चालू है। तो उन्होंने ये क्या है बोले इसमें मिला दी। बोले उसके ना गोले बना दी। अब बोले इसको जो है बन जाए भाई बता दें। बोले बस ये है तरीका। बोला बस इतना ही नहीं गया घर, बोला सिखानी हो कि या एक कपड़ा मिट्टी कर ले, तो पागल हो गए। मैं भी तो जो है अगर नहीं करेगी तो जो है अभी जो मेरे हाथ से काशी निकल जाएगी, जल्दी लेकर उस नौकर को आवाज लगाई। बोला भी तुम्हें जो है घी मिला। अब वो जो है सिखानी को जो है पूरा शक हो गया कि जो है दिमाग खराब हो गया, उसमें किसी शांति मानती है उसने जो है किया, धूप देने जो कर दी। वो तो एक बात बोली मेरी काशी गई, मेरी काशी। इतने में जो है कबीर साहब को पता था क्या तमाशा होने वाला है, वो पहुँच गए। बोले ये तो उन्होंने कहा कि नाम करना है तो नाम जपना पड़ेगा, नाम की कमाई करनी है। ये दुनिया किसी की नहीं बनती। अगर दुनिया में नाम बनाना है, दुनिया में कुछ करना है, प्रभु के नाम सुन, उस मालिक को अपना बनाओगे तो सारी दुनिया से बनेगी। तो ऐसे जो है उसके दिल में भी के अंदर बड़ा तमन्ना होगी कि मैं जो है ऐसा एक नया कोई आविष्कार कर लूँ कि पूरी दुनिया में जो है नाम मिल जाए, वो सारा का सारा सामान पूरी दुनिया में जितना धन मैं
गया अपनी फैक्ट्री में, सब अपने कर्मचारियों को इकट्ठा किया और जो है उसने कहा कि भाई कोई ऐसा तरीका मेरे को बताओ तो मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं अपना खाना दूंगा। सारे लोग समझ गए कि सेठ जी को क्योंकि हर इंसान जानता है, छोटे से छोटा इंसान जानता है, सादा अनपढ़ भी जानता है, जब इंसान जाता है एक प्रभु के नाम के बिना कोई साथ नहीं जाता। रोज हम पढ़ते भी हैं, जब कोई जाता है क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य। ये तो कोई नहीं कहता ये मोती संग है, महलवाणी संग होता है कोई, हम ये सोचते हैं कि राम नाम प्रभु का नाम संग है। तो ये हर कोई जानता है कि प्रभु का नाम ही साथ जा सकता है, लेकिन कौन बोले चाहिए चुप हो गया। 1 हफ्ते तक किसी ने बात नहीं तो सेठ ने कहा फिर दोबारा फिर हो जाए और पूरा अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी मुझे कोई ऐसा तरीका बताएगा मैं उसे 5 करोड़ रुपये। अब जो है एक आदमी खड़ा हो, कोई सत्संगी था, उसने कहा कि सेठ जी एक बात बताओ कि आप कितने पैसे वाले हैं, फैक्ट्री वाले, देश विदेश भी घूमते हो? उनका देश विदेश भी घूमता क्यों नहीं? मैं कही तो पूरी दुनिया में चक्कर लगा है। तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका गए हो? हाँ अमेरिका गए हो। फिर यहाँ के रुपये वहाँ चलते हैं क्या? बोले नहीं, उसको तो जो है डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसे जो है पर लोग में यहाँ वाला नहीं चलता, वहाँ कौन सा चल रहा है, वहाँ पर नाम का धन होता है। ये सारे धन को जो है नाम के संबंध के द्वारा जो है नाम में गड़बड़ करोगे तो सारा का सारा नाम। यही महापुरुष हमें बात अपनी शिक्षा को देखा है। ये दुनिया का जितना पदार्थ में देख रहा है ये यहाँ इस्तेमाल के लिए है, ठीक है, शरीर धारण किया है तो यहाँ की भी जरूरत है वो, लेकिन इसमें से कोई भी साथ करने वाली नहीं है, कोई चीज भी साथ नहीं है। कोई भी चीज तुम्हारे मन के दुख को दूर नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया की चीज जो है हमारे कर्म के बंधन को नहीं काट सकती। ये सतगुरु का शब्द है जो श्री सदगुरुदेव दादा दयाल श्री परमहंस दयाल ने हम सब जीवों को बख्शिश दिया है दया करके। हम ये कहें कि हम किस जीवों के थे तो हमें प्राप्ति हुई है, नहीं, अपनी कृपा जब देखो संत ने तो कोई प्रोग्राम नहीं था, अगर प्रोग्राम नहीं बनता तो हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है। उन्होंने दया कृपा कर दी जो अपने तन की कष्ट की परवाह किए बगैर गुरु महाराज ने फरमाया। यहाँ से महात्मा जी ने विनती की कि गुरु महाराज जी हम आंखें लगाए बैठे हैं राह पर, कब श्री गुरु महाराज संतनगर में दर्शन करेंगे। जो ही विनती की तो गुरु महाराज ने फरमाया वो हाथ लगाए बैठे हैं तो हम भी हाथ लगाए बैठे हैं, गुरु को संतनगर में जाकर दर्शन। ये कृपा है। जैसे उन्होंने ये कृपा दी है, दयालुता की है, महापुरुष दयालुता की अवतार होती है। वो जीव की ये नहीं देखते कि यहाँ में कितने कर्म है, क्या है, योग है, क्या है। वो अपना जो है नाम का धन हमें कोशिश करते हैं जिससे लोग कमाते जाओ और निरंतर हमें प्रेरणा देते हैं। जब जब भी वचन सुनवाते हैं या जब भी कोई संत सत्संग में सदगुरु के वचन सुनाते हैं तो श्री सदगुरुदेव महाराज यही फरमाते हैं, सबको यही समझाओ कि नाम यही सत्य है, यही अपनी चीज है, यही चीज के काम आने वाली है, लोक में भी काम आने वाली है, लोक में भी काम आने वाली है। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र जिसने सदगुरु के शब्द को दृढ़ कर लिया, घर में रहता है तो भी सुखी रहता है, बाहर रहता है तो भी सुखी, संसार के दुख आकर के भी ये हर किसी के ऊपर आते जाते हैं थोड़े बहुत, ये कोई इससे बचा हुआ नहीं है। जब इंसान जब सड़क पर चलता है तो जो रेड लाइट आती है तो वो सभी के लिए आती है, जो रश आएगा तो सभी के लिए आता है, इसलिए सबके लिए चलता रहता है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नाम का सिमरन करते हैं वो अंतर से सदैव आनंदित, सदैव परम सुखी रहते हैं, सदैव
वही सच्चे नाम को जपने की, सच्चे नाम की कमाई की प्रेरणा हमारे रिश्ते सदगुरु हम सबको निरंतर समझा रहे हैं, क्योंकि इसकी महिमा को केवल वही जानते हैं कि इसके जपने में कितना सुख है, कितना लाभ है। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ये वचन फरमाया करते थे कि नाम जपने और न जपने में कितना लाभ और कितना नुकसान है, इसको आप नहीं जानते। अगर थोड़ा बहुत इसका फर्क होता, कोई 1,00,000 2 लाख रुपए के बराबर फर्क होता, तो हम तुम्हें कभी भी ना कहते कि तुम नाम का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, भक्ति करो, भक्ति करो। ये तो जन्मों का एक तरफ कितना लाभ है जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता, एक परमात्मा के साथ इकट्ठा हो सकता, और एक तरफ ऐसा है जाके बीच जरूर हो सकता। इस लाभ और हानि को महापुरुष जानते हैं, उन्हें सत्य और असत्य की विवेचना है, इसलिए वो जो है हम तो ऐसे सौभाग्यशाली जीवों को जो सत्पुरुषों की सत्संग में आए ही नहीं है, उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन जो आ गए हैं उन पर उनकी ऐसी दया, ऐसी कृपा, ऐसा प्यार है, वो चाहते हैं तो सबके सब जिन्होंने सदगुरु का पल्ला पकड़ लिया है सबका सबका बेड़ा पार। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जैसे हमें उन्होंने अपनी कृपा कर अपनी शरण प्रदान की है, अपने चरणों से लगाया है, घोर कई काल में जो है कीचड़ से निकाल करके अपने दरबार पर पहुँचा लिया है और हमें नाम की दात बख्शी है, तो हम उनके द्वारा बनाए हुए भक्ति नियमों की पालना करें, 2 घंटे सिमरन करें। ये श्री सदगुरुदेव महाराज जी का प्रमुखों के लिए आशीर्वाद है कि जो भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन सिमरन करेगा,